4 मार्च 2025 दिन मंगलवार को मेरठ में दिल दहला देने वाली घटना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मिश्रा। मेरा यह उद्देश्य है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सही और सटीक जानकारी दी जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरठ शहर और मेरठ की उन गलियां जिसमें सौरभ अपनी पत्नी और अपने बेटी के साथ एक अपार्टमेंट में रहते थे। उन दिनों होली का पर्व आने वाला था और पूरा शहर होली का पर्व आने की खुशियां मना रहा था। लेकिन वहीं मुस्कान के मन के अंदर कुछ और ही चल रहा था। मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति को मारने का प्लान बना रही थी। 24 फरवरी 2025 को सौरभ लंदन से वापस आए। लंदन आने से पहले उन्होंने किसी को बताया नहीं। ये एक उनका सरप्राइज प्लान था। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उस टाइम उनकी बेटी पीहू का बर्थडे आने वाला था, इसलिए सौरभ ने सरप्राइज प्लान रखा था और साथ में उंगली भी आने वाली थी। और कुछ मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि जिस दिन लंदन से वापस आए उसके एक दिन बाद यानी 25 फरवरी 2025 को ही मुस्कान ने सौरभ को मारने का प्रयास किया था। उनके खाने में नींद की गोली मिला के सौरभ को बेहोश करना चाहती थी, लेकिन उस रात मुस्कान ने दवाई का डोज कम दिया था और सौरभ बेहोश नहीं हुआ था। उस टाइम सौरभ को मारना मुस्कान के लिए खतरे से कम नहीं था। उस दिन मुस्कान का प्लान फेल हो गया और मुस्कान को एक नए मौके का इंतजार था। लेकिन सौरभ को क्या पता उनकी पीठ पीछे इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। उन दिनों सौरभ के हिसाब से उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था और वो लोग पार्टी भी कर रहे थे, जिसका सोशल मीडिया पे वीडियो देखा गया। और उनकी लाइफ नॉर्मल थी। उनके पहले बहुत से झगड़े हुआ करते थे और फिर नॉर्मल हो जाते थे ये। लेकिन कुछ टाइम पहले सौरभ के घर वालों का कहना है बहुत लड़ाई हुई थी सौरभ और मुस्कान के बीच में, जिसमें डिवोर्स की भी नौबत आ गई थी। लेकिन सौरभ डिवोर्स देने से पहले अपनी बेटी का ख्याल आ गया, जो अभी बहुत छोटी थी। उन दोनों के अलग हो जाने से बच्ची पर बहुत ज्यादा असर पड़ता, इसलिए डिवोर्स देने से मना कर दिया। लेकिन सौरभ के घर वालों ने बहुत बार कहा कि मुस्कान अच्छी लड़की नहीं है, इसके साथ रहना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये जो मैं आपको सारी जानकारी बता रहा हूँ, इसमें मेरी पर्सनल कोई भी थॉट नहीं है। ये सोशल मीडिया और परिवार व रिपोर्ट न्यूज के अनुसार बताई गई बातें हैं। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये भी बताया जा रहा है कि ये कोई तुरंत मर्डर प्लान नहीं, कई महीनों से इसका प्लान बनाया जा रहा था। नहीं मुस्कान वो लड़की थी जो चाकू छूने से डरती थी, वो चाकू से किसी की जान कैसे ले सकती थी। साहिल और मुस्कान स्कूल के अच्छे दोस्त थे। इन्होंने कक्षा 8 तक साथ में पढ़ाई की, फिर ये दोनों वहां से अलग अलग हो गए। लेकिन कुछ साल बाद 2019 में इनका मिलन एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से होता है और वहीं से इन्हें अपनी पुरानी यादें ताजा हो जाती और दोनों की बातें होने लगती हैं। लेकिन कुछ साल बाद ये बात सौरभ को भी पता चल जाती है और उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती रहती थी। धीरे धीरे साल बीतते गए और सौरभ ने अपनी जॉब छोड़ दी और उन्होंने फैसला किया अब मैं अपने परिवार के साथ घर पर रहूंगा और अपनी बेटी और अपनी वाइफ को टाइम दूंगा। ये सोचकर सौरभ 24 फरवरी 2025 को लंदन से घर आ गया। फाइनली जिस मौके का इंतजार था मुस्कान को वो आ ही गया। सौरभ की बहन का कहना है कि भाई 3 मार्च को माँ से मिलने के लिए घर आए और माँ ने खाना खाने के लिए भाई ने कहा था मेरी टिफिन पैक कर दो, घर में मुस्कान और बेटी के साथ में जाकर खाएंगे। फिर वहां से घर आ जाते हैं और मुस्कान को टिफिन देकर
खाना लगाने के लिए बोलते हैं। फिर वहीं से मुस्कान ने अपने प्लान को अंजाम देना स्टार्ट कर दिया और खाने में अब की बार डबल डोज नींद की गोली का दे दिया। कुछ देर बाद सौरभ बेहोश हो गए। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे लोगों की रूह कांप उठेगी। बताने से पहले ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मुस्कान वही चाकू लेकर आती है जो 8 दिन पहले मार्केट से लेकर आई, ये बोलकर कि मुझे चिकन काटना है, धारदार चाकू दो। फिर सौरभ के सीने पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6 से 7 बार वार करती है। जब तक सांसें रुक नहीं जाती तब तक वार करती रहती। इतनी बेरहमी से मार देती है। फिर साहिल को बुलाकर वॉशरूम में घसीट के ले जाती है। रिपोर्ट के अनुसार सौरभ की 15 टुकड़ों में दोनों मिलकर काट देते हैं और सबूत मिटाने के लिए मार्केट से कुछ केमिकल लेकर आई जिसमें खून के दाग मिटा सके। लोगों से बॉडी छुपाने के लिए एक ड्रम और 50 केजी सीमेंट लाई। बॉडी को ड्रम में डालकर सीमेंट का घोल बॉडी गलने और बदबू ना आए इसलिए डाल दिया। अब मुस्कान और साहिल के हिसाब से जो उन्होंने प्लान बनाया था उसी हिसाब से काम हो रहा था। 5 मार्च की सुबह मुस्कान और साहिल अपने प्लान के मुताबिक वेकेशन पे चले गए और साथ में सौरभ का फोन भी लेकर गए ताकि घर वालों को लगे कि सौरभ भी साथ में है। मुस्कान सौरभ बनकर मैसेज पर बात करती रहती, चाहे अपने घर से हो, चाहे सौरभ के परिवार या सौरभ की बहन या सौरभ के दोस्त, सबसे बात करती रही लेकिन कॉल पे बात नहीं करती थी। धीरे धीरे सौरभ के परिवार को कुछ शक होने लगा कि मैसेज पे बात हो रही है बट कॉल क्यों नहीं रिसीव हो रही है। मुस्कान और साहिल वेकेशन से वापस आ गए। अब दिन आता है 18 मार्च और 18 मार्च को सौरभ के बड़े भाई ने मुस्कान और साहिल को एक साथ में देखा था। तभी उनको और ज्यादा शक हो गया। फिर वह सौरभ के अपार्टमेंट में आते हैं जहां साहिल और मुस्कान थे। फिर वह जोर से चिल्लाते हैं। वहां पे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस को भी बुला लेते हैं और पुलिस उन दोनों को थाने ले जाती है। उसके पहले सौरभ के भाई ने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई थी। उनसे पूछताछ की जाती है लेकिन वे कुछ नहीं बताते हैं। उनको छोड़ दिया जाता है। मुस्कान डर के मारे अपने मम्मी के घर आती है। अब मुस्कान डरी हुई थी और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अपने मम्मी से बोलती है, मम्मी सौरभ अब नहीं रहे, मैंने उनको मार दिया। ये सुनकर मम्मी को भरोसा नहीं हो रहा था बट मुस्कान ने तो मार ही दिया था। उनके परिवार वाले मुस्कान को लेकर थाने आए और वहां पे मुस्कान ने सब कुछ कबूल किया। मैंने और मेरे बचपन का प्रेमी साहिल ने मिलकर सौरभ को मार दिया और डेड बॉडी को ड्रम में सीमेंट के साथ पैक कर दिया। ये जानकारी जो मैंने दिया अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। किसी किसी का कहना है कि बच्ची ने कहा पापा ड्रम में है। ये जो घटना है ये मैंने न्यूज़ रिपोर्ट, अखबार, लोगों के थ्योरी के हिसाब से बताया है। अब आपकी इस पर क्या राय है आप कमेंट में बता सकते हैं। धीरे धीरे इसमें राज पे राज खुलते ही जा रहे हैं। जो मुस्कान के परिवार यानी मम्मी पापा मुस्कान को थाने लेकर गए, अब पता चल रहा है कि सौरभ के मर्डर में उनका भी हाथ था। साहिल और मुस्कान कोर्ट में जब जा रहे थे तो उनको वकीलों ने भी मारने का प्रयास किया। बहुत भीड़ लगी हुई थी। लोग यही बोल रहे थे चारों तरफ से कि इन दोनों को फांसी दी जाए, सौरभ को न्याय मिले। आप लोगों का इस पर क्या विचार है कमेंट करो। इस गंभीर अपराध से समाज को सीखने योग्य बातें यह घटना बताती हैं कि कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। साथ ही समाज को भी जागरूक होना चाहिए ताकि इस तरह घटनाओं को रोका जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्याय प्रणाली
का तेज और प्रभावी बनाया जाए, बाकी पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके और अपराधियों को उनके किए की सजा मिले।